Hello, my beautiful souls. वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और टैरो कार्ड रीडिंग लेकर बाबा के मैसेजेस एंड गाइडेंस पर, साईं बाबा के मैसेजेस एंड गाइडेंस पर। बट आज का जो रीडिंग है वो मैं सेक्शन वाइज करूंगी। लाइक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेक्शंस मिल जाएंगे, लव सेक्शन, करियर सेक्शन, हेल्थ सेक्शन, मैनिफेस्टेशन सेक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी सेक्शन। ठीक है, वहां पे आप जिस पर्टिकुलर एरिया को लेके, अपने लाइफ के जिस भी पर्टिकुलर एरिया को लेके आप कंसर्न हो, सपोज आप लव को लेके कंसर्न हो अभी और बाबा से कुछ गाइडेंस चाहते हो, मैसेज चाहते हो, तो आप लव सेक्शन चूज करोगे। ठीक है, अगर आप लोग करियर को लेके कंसर्न हो तो करियर सेक्शन चूज करोगे। ऐसे आपको चूज करना है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आपको दिखेगा सेक्शन वाइज टाइम कोड्स। आप उस टाइम कोड को क्लिक करते ही आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ मैं यहां से कुछ गाइडेंस मैसेजेस भी पुल आउट करूंगी एंड लास्ट में मैं यस और नो सेशन भी रखूंगी। ठीक है, तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है आप लोगों को तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है इस चैनल को, इतना प्यार दिया है मुझे, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो आप लोग वो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग एक बार चेक कर लो। अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सनल सेशंस तो आप लोग वो कर सकते हो। मैं अभी पर्सनल सेशन अवेलेबल है। ठीक है, मैं ले रही हूँ रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स। तो अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेल आईडी दिया हुआ है नीचे, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ, लेकिन अगर रिप्लाई आने में लेट हुआ तो समझ जाना कि स्लॉट्स फिलहाल के लिए खाली नहीं है। तो अगर आप लोगों को सही लगे तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए लव सेक्शन चूज किया है, इसका मतलब लव लाइफ को लेके, फैमिली लाइफ को लेके आप लोग कंसर्न हो, तो देखते हैं कि बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं बाबा विथ ऑल द पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू माई डिवाइन एनर्जीज, माई डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, प्लीज़ हेल्प अस। प्लीज़ बाबा बता दीजिए जिन लोगों ने लव सेक्शन चूज़ किया है, जो लव लाइफ को लेके, फैमिली लाइफ को लेके बहुत परेशान हैं। अच्छा, कंपैशन आ रहा है आप लोगों के लिए। आप लोगों में से कोई है जिनका कोई स्पिरिचुअल जर्नी है। ठीक है, जो आए ही है यहाँ पे लोगों को हील करने के लिए, लोगों को लाइट दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लाइट वर्कर हो सकते हैं कोई, आप लोगों में से कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, या फिर होना चाहते हो, एक पुल महसूस करते हो, अभी तक एम्ब्रेस नहीं किया है। ये कार्ड आया है, इसका मतलब अभी तक एम्ब्रेस नहीं किया है आप लोगों ने, अभी तक वो पाथ जो है अपनाया नहीं है अभी तक। ठीक है, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क है, कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि क्या सच में यही लाइफ पर्पस है, क्या सच में यही करना है, क्या यही करने के लिए आए हैं। ठीक है, बहुत टैरो रीडिंग्स देखते हो आप लोग एंड टैरो कार्ड की तरफ एक अलग पुल महसूस होता है, राइट? सिर्फ किसी किसी को टैरो कार्ड की तरफ, किसी किसी को स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ, रेकी हीलिंग हो सकता है, वो एंजल थेरेपी हो सकता है, लेकिन ये जो फील्ड है इसके तरफ बहुत पुल महसूस होता है। ठीक है, खुद को डिवाइन फेमिनाइन लगता है, राइट? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो बाबा बोल रहे हैं कि हाँ भाई, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी है जिसको आपको एम्ब्रेस करना है। ठीक है, जब तक आप उसको एम्ब्रेस नहीं करोगे, शायद कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि पास्ट में जो भी कनेक्शन में आप गए हो, ठीक है, कोई भी कनेक्शन सही नहीं चला है। ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ रिजोनेट नहीं करेगा, लेकिन करेगा, बहुतों के साथ मुझे लग रहा है करेगा। ठीक है, ये मैसेज रिजोनेट कि आप पास्ट में जितने भी आपने रिलेशनशिप में आप गए हो,
वहाँ से आपको धोखा मिला है, आपको यूज़ किया गया है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, ये सब कुछ आपने झेला है बहुत। और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हर बार ही क्यों, क्योंकि आपको ये जर्नी आपको रियलाइज़ करवाना है, इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है कि इसीलिए आपको वो दुख मिलता है। ओके, तो अगर आप कि लव लाइफ में सब कुछ सही चले, सब कुछ सही हो, जो आपको चाहिए अपने लव लाइफ में वो आपको मिल जाए, अगर ये आप लोग चाहते हो तो आपको आपके स्पिरिचुअल जर्नी को एम्ब्रेस करना है, लाइफ पर्पस को ढूंढो। अगर पता है तो डाउट मत करो, रादर अपनाओ लाइफ पर्पस को एंड आगे बढ़ो। अगर नहीं पता है तो लाइफ पर्पस के बारे में पता लगाओ, ठीक है, एंड आगे बढ़ो। ओके, आप लोग आगे बढ़ोगे लाइफ पर्पस के की तरफ, तो आपको भी दिखेगा कि आपके जो भी कंसर्न है, जो भी प्रॉब्लम है लव लाइफ को लेके, वो रिजॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। एंड आप उस टॉक्सिक साइकिल से बाहर आ जाओगे। हर बार जो लव लाइफ में एक टॉक्सिक साइकिल में फंस जाते हो आप लोग, उस टॉक्सिक साइकिल से बाहर आ जाओगे। ओके, क्योंकि गुड कर्मा कलेक्ट करने की जरूरत है आप लोगों को। ओके, एंड विद दिस कार्ड बाबा बोल रहे हैं कि फेथ रखो गाइस, ठीक है, फेथ रखो, बाबा के ऊपर फेथ रखो, खुद के ऊपर फेथ रखो। आपका जो काम है यहाँ पे वो आप लोग कंप्लीट करो, बाकी बाबा पर छोड़ दो। उसके बाद देखो कि बाबा ने क्या रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग को पहले तो खुद से अलग करो, ठीक है। बहुत नेगेटिव हो रहा है लाइफ में, पता है, दिख रहा है वो चीज़ कि बहुत लव लाइफ में या फिर फैमिली लाइफ में, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो भी बहुत नेगेटिव कुछ हो रहा है लाइफ में, इतना नेगेटिव कुछ हो रहा है कि पॉजिटिव कैसे सोचे, राइट। लेकिन फिर भी यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव सोचना है। ओके, क्योंकि अगर आप नेगेटिव कंटिन्यूसली सोचते रहे, जो कि जबकि मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत पावरफुल हो विद दिस कार्ड, ठीक है। आपको अभी तक नहीं पता कि आप लोग कितना पावरफुल हो, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड तभी आता है जब आपको भेजा जाता है कोई पर्पस से, ठीक है। और बहुत ही एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया गया है डिवाइन से, जो कि अभी तक आपने पहचाना नहीं, शायद अभी तक आपने जाना नहीं। तो मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आपका यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ काम है। ओके, तो आपके अंदर वो पावर है। आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके लाइफ में नेगेटिव ही होगा, ये आप बिलीव करो ना करो आप पे है, लेकिन मुझे दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि आप अगर नेगेटिव सोचते रहोगे तो नेगेटिव ही होगा। इसके लिए बाबा बोल रहे हैं कि जितना हो सके नेगेटिविटी को क्रश करो, नेगेटिविटी को बाहर फेंको। बहुत सारे रिचुअल्स हैं। अगर ऐसा होता है कभी कभी कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हो और आप भी परेशान हो कि क्यों इतना ज़्यादा ओवरथिंक हम करते हैं, आपको भी अच्छा नहीं लगता ओवरथिंक करना, ठीक है। तो बहुत सारे रिचुअल्स हैं। आप एक पेज लो, एक शीट लो, ठीक है, वहां पे आप लोग लिख डालो, जो भी पॉइंट आउट करके लिख डालो, जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके अंदर, ठीक है, वो लिख डालो एंड उसको जला दो। ओके, न्यू मून के दिन ये करना है, आप उसको जला दो एंड वो जो एशेज है उसको डिस्कार्ड कर दो, ठीक है। बाहर कहीं खिड़की से फेंक दो या फिर किसी पेड़ या पौधे के नीचे आप बड़ी कर दो उसको, ठीक है, दफना दो उसको। लेकिन उसको फेंकने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ओके, ये एक रिचुअल है, ये आप कर सकते हो न्यू मून के दिन, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा, रिलीफ महसूस होगी। थोड़ा सा चैरिटी करो, ठीक है, थोड़ा सा चैरिटी करो, उससे अच्छा कर्मा मिलेगा आप लोगों को। और क्या बाबा कहना चाहते हो आप? डू नॉट डाउट। ना ही मैंने क्या कहा था कि इस कार्ड को देखते हो कि कहीं ना कहीं आपको पता है अपने लाइफ पर्पस के बारे में, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन मार्क लगाते रहते हो कि क्या सच में ये है, क्या सच में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या सच में यहाँ पे हम आए हैं कुछ पर्पस को लेके, क्या सच में स्पिरिचुअल जर्नी है। ये सब कुछ जो डाउट करते हो पहले निकाल फेंको,
डाउट्स को, ठीक है। ना ही बाबा पर डाउट करना है, ना ही खुद के प्यार पे डाउट करना है, ना ही खुद के एग्जिस्टेंस पे डाउट करना है। कभी कभी हम करने लगते हैं जब दुख झेलते हैं तो, कि क्यों ही जन्म लिया है हमने दुख झेलने के लिए। ये एग्जिस्टेंस पे डाउट ना करो, एंड ना ही अपने पर्पस पे डाउट करो। अगर कहीं ना कहीं पुल महसूस होता है टैरो कार्ड की तरफ या फिर हीलिंग की तरफ, ठीक है, या फिर काउंसलिंग की तरफ, वो भी एक टाइप की हीलिंग ही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग हो सकता है कि कोई यहाँ पे डॉक्टर भी हो सकते हो आप लोग, तो जो भी हो डाउट मत करो, आप आए ही हो लोगों को हील करने के लिए, ठीक है। पापा ये बोलना चाहते हैं। वाओ, ये 2 कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए, एंड लास्ट कार्ड है अबांडेंस। वंडरफुल, बाबा के डेक से अबांडेंस कार्ड आ जाता है तब और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एनीवे, मैं इस कार्ड के बारे में बाद में बात करूंगी। मैनिफेस्टेशन, मैंने क्या कहा था कि आपने अभी तक पहचाना नहीं है आपके पावर को, ठीक है। आपके माइंड पावर इतना स्ट्रांग है कि आपको पता भी नहीं है, ओके। आप जो भी सोचोगे वही होता चला जाएगा। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर अगर कोई है जो लव लाइफ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। अबांडेंस का भी कार्ड आ गया है, ओके। आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगा, लेकिन बाबा आपसे बोल रहे हैं कि अगर आप मैनिफेस्ट भी करते हो और नेगेटिव भी सोचते हो तो भाई नेगेटिविटी, मैं ऐसे कैसे बोलूं कि मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो और आउटकम पे फोकस कर रहे हो, ये नेगेटिविटी है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और डाउट भी कर रहे हो कि क्या मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगा, ये नेगेटिविटी है। ये जो नेगेटिविटी एनर्जी है इसको भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो और मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन कभी ऐसे काम नहीं करता है, ठीक है। आपको नेगेटिविटी को कंप्लीटली डिस्कार्ड करना है, उसके बाद मैनिफेस्टेशन में आना है। इसीलिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आप लोग पहले डिसाइड कर लो कि आपको मैनिफेस्ट करना है या नहीं, क्योंकि एक बार आप मैनिफेस्टेशन में घुस जाते हो, उसके बाद फिर नेगेटिविटी बीच में लाते हो तो मैनिफेस्टेशन करने का मतलब ही नहीं बनता है फिर, ठीक है। मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट यू आर रियलाइजिंग कि यू ऑलरेडी हैव दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो आप अगर यही रियलाइज नहीं कर पा रहे हो कि वो आपके पास है ऑलरेडी, तो आप मैनिफेस्टेशन कभी भी फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, चांसेस है कि वो फुलफिल हो जाए, लेकिन आप नेगेटिविटी को पहले हटा दो, ये आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। द मास कार्ड के साथ मुझे ये लग रहा है कि आपके लव लाइफ में अभी फिलहाल आप कोई ना कोई थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो गाइस, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग शादीशुदा भी हो तो भी कोई थर्ड पार्टी से आप लोग डील कर रहे हो, या फिर कोई तो थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं वो इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द आपके पार्टनर को दिख जाएगा वो चीज कि कौन इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे आप दोनों के बीच में, कौन सही था और कौन गलत था, ये आपको भी दिख जाएगा, आपके पार्टनर को भी दिख जाएगा, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी के लिए बहुत परेशान थे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा आपसे बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो इशू है, ठीक है, उनका जो भी करतूत है, जो भी वो कर रहे थे इतने दिनों से, ठीक है, उन्होंने कर दिया। अभी सच जो है वो सामने बाबा लाएंगे, आपके भी एंड आपके पार्टनर के भी सामने, ठीक है। तो इल्यूजन जो है वो हट जाएंगे, आपके मैनिफेस्टेशन का ही ये फल है, ठीक है। लेकिन अभी जो बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, मुझे दिख रहा है वो एनर्जी, और अभी मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी आ रही है, तो इसको नेगेटिविटी को हटा दो, ठीक है। ये कंफर्मेशन मिल गया ना अभी इस रीडिंग से, तो नेगेटिविटी को हटा दो, फेथ रखो, डाउट मत करो, क्योंकि बहुत जल्द वो मैनिफेस्टेशन भी फुलफिल हो जाएगा, एंड ये जो थर्ड पार्टी इशू है ये भी सामने आ जाएगा, ठीक है, इल्यूजन हट जाएगा। लेकिन बात यह है कि आपको आपकी लाइफ पर्पस जो है वो उस पर फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ ठीक तो हो जाएगा, लेकिन अगर लाइफ पर्पस पे फोकस नहीं करते हो आप लोग तो फिर से सब कुछ बिखर जाएगा, क्योंकि वही सिखाने के लिए बार बार आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आपके लाइफ पर्पस को एम्ब्रेस करो, लोगों को हील करो, ठीक है, बाकी बाबा देख लेंगे, ठीक है। आप लोगों को देखो, आपकी प्रॉब्लम्स बाबा देखेंगे, ओके। बाकी तो अबांडेंस आ ही गई है। बॉटम ऑफ द डेक से ये कार्ड आना चाहता है, एनिमल्स आर माई फ्रेंड्स एंड काइंड एंड लविंग टू देम। ओके, एनिमल्स को खाना खिलाओ, ठीक है। मैंने कहा गुड कर्मा कलेक्ट करो, जितना हो सके। अगर पेट है आप लोगों के पास तो पेट के साथ टाइम स्पेंड करो, बाहर जाओ, एनिमल्स को खाना खिलाओ, ठीक है। गौ माता को खाना खिलाओ अगर हो पाया तो आपसे, वो बहुत अच्छा रहेगा, ओके।
आई लव माई बॉडी विच सेज कि सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। सेल्फ लव नहीं कर सकते तो किसी और से लव एक्सपेक्ट मत ही करो आप लोग, तो बेहतर है, क्योंकि सेल्फ लव, अगर सेल्फ लव नहीं कर पाते, अगर सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ केयर नहीं कर पाते, तो किसी और से एक्सपेक्ट करना वो गलत होता है, ठीक है। जो प्यार आप एक्सपेक्ट करते हो दूसरों से, जो केयर, जो रेस्पेक्ट, जो वैल्यू आप एक्सपेक्ट करते हो दूसरों से, पहले वो खुद को दो, उसके बाद ही आप दूसरों से वो अट्रैक्ट कर पाओगे, दूसरों से वो प्यार, वो लव, वो जो भी आप मांग रहे हो वो अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो सेल्फ लव, सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सब हर एक साइड से, मतलब 1% एनर्जी, मतलब कैसे मैं बताऊं कि हर एक साइड से हर एक मोमेंट आप बस इन्हीं के बारे में सोचे जा रहे हो, अपना 100% एनर्जी बस इन्हीं पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर ये और ज्यादा दूर भागेंगे आपसे, ठीक है। आप खुद पे एनर्जी इन्वेस्ट करो, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, ये जो पर्सन है ये भी अट्रैक्ट होने लगेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट कार्ड इज माई विशेज मैटर। आपके जो भी विशेस हैं, जो भी ड्रीम्स है, डिजायर्स है रिगार्डिंग योर फैमिली लाइफ, रिगार्डिंग योर लव लाइफ, मैनिफेस्टेशन जो है वो फुलफिल हो जाएंगे बहुत जल्द, ठीक है। ओके, तो एज मैंने कहा था कि लास्ट में एक येस और नो सेशन करेंगे। मैं इसको शफल कर लेती हूं, तब तक आप एक क्वेश्चन फ्रेम कर लो अच्छे से मन में। उसके बाद फिर हम बाबा से पूछ के एक येस या नो या मे बी कार्ड, जो भी बाबा कहना चाहते हैं उस क्वेश्चन के लिए, वो हम पुल आउट करेंगे। ओके, चलिए। ओके, आई होप कि आपने फ्रेम कर लिया क्वेश्चन। लेट्स सी क्या आने वाला है। क्या किया था क्वेश्चन, रिकॉन्सिलेशन हो जाए ये। एनीवे, जो भी क्वेश्चन था उसके लिए अब एक यस है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन था, अगर रिकॉन्सिलेशन के लिए भी क्वेश्चन था तो उसके लिए यस है। वो पर्सन आ जाएंगे क्या वापस? हाँ भाई, आ जाएंगे। बाकी मैं क्वेश्चन को नैरो नहीं करूंगी, यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगी। जो भी क्वेश्चन था आपके मन में रिगार्डिंग योर लव लाइफ, रिगार्डिंग योर फैमिली लाइफ, उसके लिए हाँ 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 है, ठीक है। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने करियर सेक्शन चूज किया अपने लिए, इसका मतलब करियर को लेके बहुत परेशान हो, राइट? तो चलिए देखते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं आप लोगों को फॉर योर करियर। क्या सुनने की जरूरत है बाबा से आज आप लोगों को? थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू मदर यूनिवर्स, thank you my divine energies, my divine spirit guides, thank you with all the positivity, please help us। बाबा प्लीज बता दीजिए, जिन लोगों ने करियर सेक्शन चूज किया है, जो लोग बहुत कंसर्न है रिगार्डिंग देयर करियर, उनको आप क्या बताना चाहते हैं, क्या सुनने की ज़रूरत है उनको? ओके, एडजस्टमेंट की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। एंड अगर कोई भी को वर्कर्स के साथ कोई इशू चल रहा है, कलीग्स के साथ कुछ इशू चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं कि सी आप हम जब दूसरों के साथ डील करते हैं तो क्या होता है वहाँ पे कि वो बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी के होते हैं, ठीक है। हर कोई यूनिक होता है, ओके हर किसी का यूनिक स्टाइल होता है काम करने का, हर किसी का परसेप्शन स्टाइल भी डिफरेंट होता है। आपका परसेप्शन स्टाइल डिफरेंट है देन मी, मेरा परसेप्शन स्टाइल डिफरेंट है देन यू, राइट? तो अगर सपोज आप एक टीम में काम कर रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जितना जैसे काम करोगे दूसरे भी वैसे ही काम करेंगे आपके साथ। नहीं, ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है फिर, ठीक है। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि मिलजुल के एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ठीक है। लोग अगर आपके हिसाब से लोग काम नहीं कर रहे, या फिर आपके हिसाब से अगर काम नहीं हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा शांत रहो एंड लोगों के साथ कोऑपरेट करो, ठीक है।
थोड़ा सा आपको अगर आप टीम में काम करते हो, अगर आप लीडर हो, आपके अंडर टीम काम करते हैं, आपके अंडर एक टीम काम करते हैं, आप टीम हैंडल करते हो, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को अगर देखते हो तो थोड़ा सा आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। यू हैव टू बी अ लीडर, यू शुड नॉट बी अ बॉस, ऐसा आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अगर आपको वो सक्सेस चाहिए तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत है। आपके जो पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर कलीग्स, रिगार्डिंग वॉट एवर इट इज, ठीक है, जहां पे आप अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को चेंज करने की जरूरत है, ओके। एंड अगर न्यू जॉब आपने ज्वाइन किया और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न हो आप एडजस्टमेंट को लेके कि एडजस्टमेंट आप कर पाओगे या नहीं, एडजस्ट कर पाओगे या नहीं, अडेप्ट कर पाओगे या नहीं, न्यू एनवायरनमेंट है, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि अडेप्ट तो आप कर लोगे, बट आपके साइड से थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा सा दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की जरूरत है, कम्युनिकेटिव बनने की जरूरत है। कम्युनिकेटिव मतलब क्या होता है? खुल के बोलना एज वेल एज सुनना भी, राइट, और समझना भी। तो यस, करियर के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत है दूसरों के साथ, ठीक है, मतलब आपके को वर्कर्स, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल है, आप जब दूसरों के साथ डील करोगे तो आपके हिसाब से ही सब कुछ होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनका जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, उनका जो स्टाइल है, थिंकिंग स्टाइल, परसेप्शन स्टाइल, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो आपको काम करवाना है ना, तो इसीलिए आपको क्या करने की जरूरत है? थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है, ठीक है, दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी चीजों को देखने की जरूरत है, ओके। और क्या आ रहा है बाबा? करियर के लिए क्या कहना चाहते हो बाबा आप मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी करियर सेक्शन चूज किया है? ओके, ये भी कार्ड आ गया, मैं लूंगी। पावर ऑफ ऊदी, ठीक है। अगर कोई भी बड़ा काम करने के लिए जा रहे हो करियर में, ठीक है, कुछ बड़ा डिसीजन, इंटरव्यू, या फिर खुद का कुछ करने की जरूरत है, खुद का कुछ करने के लिए प्लान आउट कर रहे हो, लोन के लिए लोन के लिए जा रहे हो, ठीक है, मतलब लोन अप्लाई करने के लिए जा रहे हो, जो भी कुछ बड़ा कुछ भी करने के लिए जा रहे हो, वहां पे बाबा बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ऊदी का इस्तेमाल कर लो, ठीक है, वो बहुत पावरफुल होता है। बाबा का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, ऐसा आपको फील होगा, एंड आपको सक्सेस भी मिलता चला जाएगा, ठीक है। बाबा इज प्रोटेक्टिंग यू एंड योर फैमिली एंड योर करियर, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका करियर सही रहेगा या नहीं, फिनेंशियल जो स्टेटस है, जो कंडीशन है, वो सही रहेगा या नहीं, ये सब कुछ आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाबा है उसके लिए, आप बस बाबा पर भरोसा रखो, ठीक है। आपको बाबा जो अभी बोल रहे हैं वो थोड़ा सा करो, विच मीन्स कि थोड़ा सा खुद के परसेप्शन से आगे जाके दूसरों के परसेप्शन को भी देखो। दिस कार्ड ऑल्सो सेज अबाउट दैट, ठीक है, मतलब आपको ऐसे चाहिए, काम ऐसे ऐसे हो, इस टाइम पे हो, ठीक है, आपको ये चाहिए, लेकिन आपको कभी कभी वहां से निकल के दूसरों के साइड से भी चीजों को देखने की जरूरत है, ठीक है, ओके। आपको अभी चाहिए, इसका मतलब वो काम अभी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी वक्त की भी बात होती है, ओके। तो बाबा बोल रहे हैं कि अगर सक्सेस चाहिए लाइफ में, अगर करियर में सक्सेस चाहिए, तो थोड़ा सा ईगो को, प्राइड को डाउन में रख के आपको आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। अगर ये कर सकते हो, ईगो को थोड़ा सा डाउन में रख के दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी चीजों को अगर देख सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम्स हर एक सिचुएशन में आप फेस करोगे लाइफ के, ठीक है, चाहे आप इस कंपनी में हो, कंपनी चेंज कर लो, हर एक कंपनी में कोई ना कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम कुछ ना कुछ फेस करोगे ही आप लोग। तो यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है, थोड़ा सा दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी चीजों को देखो एंड टॉलरेट कर लो, ओके। ईगो को बीच में ला के आप अगर गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो तो वो ना करो आप लोग, ठीक है। ये कार्ड आया है, ये 2 कार्ड्स गिर गए थे तो मैं एक एक करके लूंगी। ये कार्ड आया है विच सेज की बाउंटीफुलनेस, ठीक है। दिस कार्ड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अबंडेंस कार्ड, ठीक है। बाबा के कार्ड से बाउंटीफुलनेस कार्ड का मतलब ही है कि
आप करियर में या फिर फिनेंशियली आप इतना ज्यादा अबांडेंट रहोगे कि लैकिंग एनर्जी से बाहर आ जाओगे। जहां पर भी अभी करियर में आपको लैक महसूस हो रही है, उस लैक से आप बाहर आ जाओगे। बस बाबा बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ईगो को कंट्रोल में रखो, ठीक है, एंड लोगों के साथ कोऑपरेटिव बनो। अगर टीम हैंडल कर रहे हो तो लोगों के पर्सपेक्टिव को समझो, ठीक है, कम्युनिकेटिव बनो, ओके। अगर ये एनर्जी आप मेंटेन कर सकते हो तो बाबा बोल रहे हैं कि योर करियर इज प्रोटेक्टेड। फिनेंशियली अगर कोई भी इश्यूज आप फेस कर रहे हो तो फिनेंशियली बिल्कुल भी कोई इशू आप फेस नहीं करोगे, ठीक है। बाबा है उसके लिए, बाबा देख रहे हैं सब कुछ। बाबा पर भरोसा रखो। आपको कब क्या चाहिए बाबा को पता है, एंड कब क्या चाहिए अब बाबा पर छोड़ दो। मैंने कहा ना कि आपको अभी सपोज ये चाहिए और अभी ये नहीं मिल रहा है तो आप बहुत परेशान हो रहे हो, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि अभी अगर कुछ आपको नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो मिलने का टाइम अभी तक नहीं आया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएगा कभी भी। बाबा के डेक से आ गया है बाउंटीफुलनेस कार्ड, विच मीन्स कि बाबा बोल रहे हैं आपको जो भी आपको चाहिए, ठीक है, बाबा वो आपको देते चले जाएंगे, ठीक है। आप लेकिन सही टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग की एक बात होती है, बस वही बात है। बट आपको लैक कभी भी फील नहीं होगा लाइफ में, ठीक है, कि ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि बाउंटीफुल एनर्जी में आप और आपके फैमिली हमेशा रहोगे। कभी भी आप या आपके फैमिली कभी भी लैक नहीं फील करेंगे, क्योंकि आप बाबा पर बहुत भरोसा रखते हो, बाबा को मानते हो या फिर जिनको भी मानते हो उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर। विद दिस कार्ड माइंड पावर, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, ठीक है। बाबा आपको ये अश्योर कर रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल हो, ठीक है, आप बहुत पावरफुल हो। अगर कुछ आइडियाज आपके अंदर अभी आ रहे हैं, वो यूनिक आइडियाज हो, बिजनेस आइडिया हो, ठीक है, या फिर ऑलरेडी आप बिजनेसमैन हो और बिजनेस में कुछ यूनिक आइडियाज आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप सोचे जा रहे हो, तो सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाबा बोल रहे हैं कि वो आइडियाज बाबा से ही आपको मिल रहे हैं ताकि उनको इंप्लीमेंट करके आपको वो सक्सेस हासिल हो, ठीक है। तो अगर कुछ खुद का कुछ करने के बारे में सोच रहे हो आप लोग, तो बेशक उस तरफ आप लोग जा सकते हो। दिस इज द कंफर्मेशन कार्ड कि यस यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाबा ये बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा सरेंडर करने की जरूरत है, ठीक है। सरेंडरिंग एक एनर्जी में आपको रहने की जरूरत है। अभी आपको वो जो होता है ना कि कंट्रोलिंग एनर्जी से थोड़ा सा बाहर आना है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने क्या कहा पहले से ही मैं वही बोलती चली आ रही हूँ कि अभी आपको ऐसे काम करवाना है लोगों से, ठीक है, लेकिन लोग थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में काम करें और आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहे हो, ये इस एनर्जी से आपको थोड़ा सा बाहर आना है, ठीक है। ऑफिस पॉलिटिक्स अगर झेल रहे हो तो उसको बहुत टैक्टफुली आपको हैंडल करना है, ना ही ईगो में आके कुछ ऐसे बिहेवियर आप दिखा रहे हो जहां पर आपकी इंप्रेशन बहुत खराब हो रही है, ठीक है। ये सब नहीं करना है, आपको बहुत टैक्टफुली हैंडल करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट विद दिस कार्ड मुझे ये भी दिख रहा है, अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग करियर के लिए, कोई जॉब या फिर कोई न्यू प्रोजेक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बहुत जल्द वो मैनिफेस्टेशन भी फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो माइंड पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आप सोच के कुछ भी हासिल कर सकते हो, ठीक है, मतलब अपने माइंड पावर से कुछ भी आप लोग हासिल कर सकते हो, ये बाबा आपको बोलना चाहते हैं। इसीलिए ये कार्ड ये भी कहता है कि नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। माइंड पावर है, इसका मतलब आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा, ठीक है, आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा, तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज। वाओ सी, मैंने कहा कि कोई आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद अपने करियर के लिए, वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन का रूल तो आप लोगों को पता है कि मैनिफेस्ट करते करते आप लोग एक ऐसी एनर्जी में आ जाते हो। हम लोग जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, करते करते हम लोग मैनिफेस्टर की एनर्जी में आ जाते हैं, और मैनिफेस्टर की एनर्जी में एक बार आ जाते हैं उसके बाद हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहां से देखते हैं क्या आ रहा है आपके करियर के लिए, क्या कहना चाहते हैं। आई एम मेड फ्रॉम द स्टफ ऑफ स्टार्स, आई मैटर, ओके। कोई भी अगर डाउट हो रही है आपके एबिलिटी को लेके, आपके पोटेंशियलिटी को लेके, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप बाबा से आए हो। सोर्स क्या है? बाबा है। सोर्स क्या है? मदर यूनिवर्स है, डिवाइन हो आप, ठीक है। आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, जिस पर भी आप ध्यान लगाओगे, जिसको भी आप एम बनाओगे, वो ही पर्टिकुलर चीज आप हासिल कर सकते हो। तो कभी भी आप डाउट मत करो खुद को, ठीक है, खुद के एबिलिटीज को, खुद के पोटेंशियलिटीज को, ओके। और क्या आ रहा है?
बाबा क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। आई कैन लेट गो ऑफ वॉट आई नो लॉन्गर नीड। ओके, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो नेगेटिविटी में आप लोग कभी कभी रहते हो, ठीक है, अपनी एबिलिटी को डाउट करना, यहाँ पे भी यहाँ पे भी एक लेट गो का कार्ड आया था, ठीक है, ईगो से। तो मुझे दिख रहा है कि अगर कहीं कभी कभी ईगो आ जाता है बीच में, ठीक है, उसको हटा दो, ठीक है। वो जो ईगो है, जो ईगो प्रॉब्लम से आप लोग गुजरते हो अगर हो, ठीक है, क्योंकि मैं शुगर कोट नहीं करूंगी, मुझे कार्ड्स मिल रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, ठीक है, कि आप लोग ईगो लाते हो बीच में या नहीं। बट अगर लाते हो तो उसको पहले डिस्कार्ड करो, ठीक है, क्योंकि ईगो एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी आगे का रास्ता देखने में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, रादर आपको पीछे खींचेगा। ओके, तो ईगो को लेट गो करो। ओके, अगर कभी कभी दूसरों के पर्सपेक्टिव समझने में दिक्कत होती है, कि दूसरों के कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों को, ठीक है, कि हमारी पर्सपेक्टिव ही इंपॉर्टेंट होता है, दूसरों के पर्सपेक्टिव नहीं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझो, ठीक है, वो जो कंट्रोलिंग एनर्जी है उसको लेट गो कर दो। ओके, और क्या आ रहा है, और एक कार्ड ही यहां से मैं लूंगी, उसके बाद हम यस और नो एक सेशन करेंगे, ठीक है। चलो, आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। ओके, तो वही बात आ गया कि कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, खुद के एबिलिटीज पे डाउट मत करो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। यस, ईगो मत रखो, ठीक है, ईगो रखना एक अलग होता है एंड खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना अलग होता है। मतलब कॉन्फिडेंस अलग होता है, ओवर कॉन्फिडेंस अलग होता है, राइट। तो कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है आपको करियर वाइज, ठीक है, आपको बहुत सक्सेस, बहुत बाउंटीफुल एनर्जी में आप लोग आ जाओगे, ठीक है, आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है। लोगों के साथ एडजस्ट तो करना है लेकिन लोगों के रंग में नहीं ढलना है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? ओके, एंड जस्ट लाइक दैट आप भी लोगों के साथ, लोग भी आपके साथ मिलजुल के रहेंगे, लेकिन दूसरे भी आपके रंग में कभी नहीं ढल पाएंगे, ये भी आपको समझना है, ठीक है। तो यही आ रहा है आपके लिए। चलिए यहाँ से मैं शफल कर लेती हूँ एक बार। आप लोग एक क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम कर लो, जिसके लिए आप यस और नो या और मे भी जो भी आएगा बाबा से, जो भी आप आंसर चाहते हो, यस और नो, उसके लिए क्वेश्चन आप लोग फ्रेम कर लो। चलिए देखते हैं, आई होप कि आपने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया। ओके, सी इट्स अ नो फॉर यू गाइस, ठीक है। जो भी आपने पूछा है वो फिलहाल के लिए नो है, क्योंकि ये जो कार्ड है, मैं बता देती हूँ इस कार्ड का मतलब भी क्या होता है। डेविल कार्ड का मतलब होता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन आप फिलहाल एक टॉक्सिक एनर्जी में हो, ठीक है, एक नेगेटिव एनर्जी में हो, एक दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट ईगो, ठीक है, एक ईगोइस्टिक एनर्जी में हो, कुछ प्रॉब्लम है आपकी एनर्जी में, जिसकी वजह से वो पोटेंशियलिटी जो है, जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, वो जो फुलफिल होने का जो पोटेंशियलिटी है, जो चांस है, वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो आप इस एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। मैंने कहा ना कि बाउंटीफुल एनर्जी में आप आ सकते हो, मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगा। बाबा ने कहा है कि मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगा, लेकिन पहले आप इस एनर्जी से बाहर आओ, ठीक है। ओके, इस एनर्जी में हो, इसीलिए आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर नो ही आया है। ओके, आप ये एनर्जी चेंज कर लो, उसके बाद फिर आप लोग चेक करना। मैं इसके बाद भी तो रीडिंग लाऊंगी, ठीक है, ये सर नो सेशन भी करूंगी, उसके बाद फिर चेक करना। आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को हाँ ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, आप लोग खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, ठीक है, ईगो में आ रहे हो, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी में आप लोग ट्रैप्ड हो, ठीक है, बहुत ट्रैप फील कर रहे हो करियर में, राइट। तो इस ट्रैप फीलिंग से, इस ये जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये सब हटा दोगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेके आओगे, खुद की एबिलिटीज पे डाउट करना छोड़ दोगे, ये ईगो को लेट गो करोगे, तो ये यस में बदल जाएगा, आई एम श्योर। बट फिलहाल के लिए ये यस और नो सेशन है, ठीक है, ये बहुत टेम्परेरी एक एनर्जी की बात करती है, फिलहाल के लिए ये नो आ रहा है,
ठीक है। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट येस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू माय ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने हेल्थ सेक्शन चूज किया है अपने लिए, विच मीन्स कि आप लोग हेल्थ को लेके कंसर्न हो या फिर हेल्थ को लेके बाबा से कुछ जानना चाहते हो, राइट? तो चलिए पूछते हैं बाबा से क्या आ रहा है हेल्थ के लिए। थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू माय डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू विथ ऑल द पॉजिटिविटी, प्लीज हेल्प अस। ओके, पहला कार्ड आया है द होम। तो भाई घर की एनर्जी, मैं जो हमेशा बोलती हूँ, घर की एनर्जी को थोड़ा सा क्लींस करने की जरूरत है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप हेल्थ को लेके बहुत परेशान हो, मुझे दिख रहा है वो चीज़, ठीक है। लेकिन घर में भी कुछ नेगेटिव एनर्जी है आपके घर में, ठीक है। ये जो मैसेज है जो अभी मैं देने वाली हूँ, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ हर किसी को जाके पूछना मत, ठीक है। किसी किसी के लिए अगर आपको पता है तो मुझे दिख रहा है कि ब्लैक मैजिक किया है किसी ने, ठीक है, आपके ऊपर या फिर आपके फैमिली के किसी भी पर्सन के ऊपर, ओके। या फिर नज़र लग जाती है ना, तो ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चों को बहुत नज़र लग जाती है या फिर ऐसा कुछ है, मुझे दिख रहा है, ओके। तो आपको आपकी जो घर की एनर्जी है वो क्लींस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप स्मर्ज कर सकते हो अपने घर में, ठीक है। आप धूप जला के स्मर्ज करो या फिर आप दिए से स्मर्ज करो, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो, आप रॉक सॉल्ट होता है ना, रॉक सॉल्ट पानी में मिला के, वो जो पानी होता है उससे आप पोछा लगाओ घर में, ठीक है। ये भी आप लोग कर सकते हो। वास्तु के कुछ टिप्स हैं, वो आपको YouTube में ही मिल जाएगा, ठीक है। वो आप फॉलो करो थोड़ा सा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डिस्कार्ड, पुरानी जो चीज़ें हैं वो डिस्कार्ड नहीं करते, उसको डिस्कार्ड करने की बहुत ज़रूरत होता है, ठीक है। मतलब होता है ना कि न्यूज़पेपर हम कलेक्ट करते हैं, बहुतों की मैंने ये हैबिट देखा है न्यूज़पेपर कलेक्ट करने की, ठीक है। नहीं करना है वो बिल्कुल भी, न्यूज़पेपर कलेक्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है, ठीक है। डिस्कार्ड करो, ओके। पुरानी घड़ी जो होती है, खराब होके पड़ा है लेकिन फिर भी उस पर बैटरी भी नहीं लगाया जाता है और उसको रिप्लेस भी नहीं किया जाता है, वो गलत है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं वास्तु की, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा आपको यूट्यूब में आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा वास्तु के टिप्स, आप थोड़ा सा देख लो और आपको अप्लाई करना है, क्योंकि कभी कभी घर की एनर्जी की वजह से हेल्थ में भी इशू आता है, ठीक है। और नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। नज़र लग जाना, ब्लैक मैजिक होना, ठीक है, ये सब कुछ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। घर की एनर्जी को क्लींस करने की जरूरत है। बाकी बाबा ने बता दिया, आप ये करो, बाबा ऑलरेडी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप और आपके फैमिली, अगर आपके बच्चों की तबीयत बिगड़ती जा रही है तो बाबा का आशीर्वाद है, बाबा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चाहे कोई भी ब्लैक मैजिक करे, कोई भी कुछ भी नज़र कुछ भी हो, ठीक है, बाबा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाबा है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। और जब बाबा है तो बाबा हार्म नहीं पहुंचाने देंगे किसी को भी, ओके। हैव फेथ। और बाबा क्या बताना चाहते हो जिन लोगों ने हेल्थ सेक्शन चूज किया है अपने लिए, हेल्थ को लेके जो बहुत कंसर्न है, प्लीज बाबा बता दीजिए। मिरेकल, वंडरफुल मिरेकल देखने वाले हो आप लोग गाइस, ठीक है। अगर अभी लग रहा है कि जो भी हेल्थ इशू है, वो जो भी कंडीशन है वो बहुत बिगड़ती जा रही है, इम्प्रूव हो ही नहीं रही है, तो बाबा बोल रहे हैं कि मिराक्युलसली बाबा की आशीर्वाद से वो बहुत जल्द जो भी हेल्थ इशू है, ठीक है, वो बहुत जल्द इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी, इशू से जो भी सफरिंग है वहां से निकल आओगे, ओके। अगर इम्पॉसिबल लग रहा है कि कैसे हेल्थ इशू से, कैसे ये हेल्थ इशू, पर्टिकुलरली ये हेल्थ इशू कैसे ठीक हो सकता है, तो बाबा पर भरोसा रखो। बाबा ने जब मिराकिल ये जो कार्ड दिखा दिया, ठीक है, तो फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिराक्युलसली जो भी हेल्थ इशू है वहां से छुटकारा मिल जाएगा। और बाबा क्या कहना चाहते हो आप?
ओके, ये कार्ड आना चाहता है तो मैं लूंगी। तो भाई ट्रांसेंडेंस कार्ड आया है विच सेज कि बाबा इज ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, बाबा, अगर लगता है ना कभी कभी कि बाबा क्या सुनाई नहीं दे रहा है, इतना ज्यादा तकलीफ हमको महसूस हो रही है, आपको महसूस नहीं हो रही है क्या? बाबा बोल रहे हैं कि जितना तकलीफ आपको हो रही है उससे कई ज्यादा तकलीफ बाबा को हो रही है। ठीक है, कभी ये मत सोचना कि बाबा आपके तकलीफ, आपके प्रेयर्स, आपके सफरिंग को समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, बाबा तो वो भी सुन लेते हैं जो आप कहते भी नहीं हो बाबा से। ठीक है, बाबा को पता है कब ये मिराकल दिखाना है, कितना सफरिंग आपको झेलना है, ये सब कुछ बाबा को पता है। बाबा ऑलवेज आपके साथ है, आपके पास है, आपके अंदर है। ठीक है, एंड बाबा की जो ये पावर है, ओके 1 मिनट गाइस, बाबा की जो ये पावर है ये कोई भी डिस्टेंस, कोई भी टाइम, कोई भी बाउंड्री से बंधे हुए नहीं है। ठीक है, बाबा कभी भी कहीं पे भी पहुंच सकते हैं और पहुंच जाते हैं आपके लिए। ठीक है, आपको समझ नहीं आता है वो, लेकिन बाबा इज ऑलवेज देयर फॉर यू। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। द प्रोटेक्टर, सी प्रोटेक्शन एंड द प्रोटेक्टर, बाबा प्रोटेक्टर है। बाबा हर एक हार्मफुल एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से आपको और आपकी फैमिली में कोई भी जो भी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं उनको बाबा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बाबा प्रोटेक्टर हैं। ठीक है, डरने की कोई भी बात नहीं है। कोई भी आपको वो कोई भी पर्सन, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, किसी के पास भी उतना पावर नहीं है कि आपको या फिर आपके फैमिली मेंबर को हार्म पहुंचाए, क्योंकि बाबा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब बाबा प्रोटेक्टर हैं तो क्या चिंता है, राइट? चलिए और एक कार्ड बाबा, बस और एक कार्ड दे दीजिए। ओके, बी कॉन्टेंट, बाबा बोल रहे हैं कि अभी जो भी कंडीशन है उसको लेके थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहो और ग्रेटिट्यूड फील करो। ठीक है, बी कॉन्टेंट का जो कार्ड है ना वो यही कहता है कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल। अभी बहुत तकलीफ झेल रहे हो, बहुत सफरिंग झेल रहे हो, फिर भी बाबा को थैंक यू बोलना है। ठीक है, कि बाबा थैंक यू, आज का दिन हमने देख लिया, कल का क्या होने वाला है वो तो हम किसी को भी नहीं पता, राइट? लेकिन हमारे पास आज का दिन है, प्रेजेंट है, और आज के दिन में क्या कर रहे हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। ठीक है, बाबा बस ये चाहते हैं कि ग्रेटिट्यूड दिखाओ बाबा को, बस इतना ही बाबा मांग रहे हैं। हम तो बाबा से कितना कुछ मांगते हैं और बाबा बस हमसे इतना मांग रहे हैं, आपसे, आप लोगों से, कि थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड दिखा दो। ठीक है, हम कभी कभी होता है कि हम ऐसे ही फील नहीं कर पाते, इसीलिए मैं क्लाइंट्स को हमेशा सजेस्ट करती हूँ, रिकमेंड करती हूँ कि ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करें बिफोर गोइंग टू बेड। ओके, मतलब सोने से पहले ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो आप लोग। ठीक है, उससे क्या होता है, ये ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करने के बाद ही आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं अभी बताऊंगी ना तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि क्या बकवास कर रहे हैं मैम। ठीक है, लेकिन सच में आपको तब पता चलेगा जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करोगे। ठीक है, तो बाबा बस ये मांग रहे हैं कि आप ग्रेटिट्यूड कैसे फील करते हैं, ये थोड़ा सा ग्रेटफुल कैसे फील करते हैं, ये थोड़ा सा आप बाबा को दिखा दो। ठीक है, कि आप ग्रेटफुल हो। आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आप ग्रेटफुल हो। ठीक है, ये जब आप दिखा दोगे तो बाबा ये मिरेकल भी आप तक पहुंचा देंगे। ओके, लास्ट कार्ड है, सी दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि जहां पर आप हो वहां पर खुश रहना सीखो पहले। ठीक है, अगर हेल्थ कंडीशन सही नहीं है और बहुत कंप्लेनिंग एनर्जी में आप लोग आ जाते हो छोटी छोटी बात पे, ठीक है, बहुत कंप्लेनिंग एनर्जी में आप लोग आ जाते हो, बाबा को कंप्लेन करते रहते हो, तो इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। बाबा ये बोल रहे हैं कि इस एनर्जी से पहले बाहर आ जाओ। ठीक है, अगर अभी कुछ इशू से आप लोग सफर कर रहे हो तो वहां पर भी बाबा को थैंक यू बोलना है कि बाबा अगर यहाँ पे हम सफर करें इसका मतलब आपकी इच्छा से हम सफर कर रहे हैं, आपकी इच्छा से जब हम सफर करें इसका मतलब ये सफरिंग अभी के लिए हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आप प्रोटेक्टर हो, आप प्रोटेक्ट करेंगे, हमको पता है कि बाद में जाके सब कुछ सही हो जाएगा। ये होता है ग्रेटिट्यूड एनर्जी, और जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो बाकी ऑलवेज हमेशा अबांडेंस ही आती है, अट्रैक्ट होती है, मिरेकल ही अट्रैक्टेड होती है। ठीक है, आपके लिए ये आ रहा है, तो प्लीज ये एनर्जी थोड़ा सा मेंटेन करो। बाकी तो बाबा ने कह ही दिया, बाबा सब कुछ देख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बाबा बस आपसे इतना मांग रहे हैं, तो इतना तो बनता है देना, राइट? बाबा को भी तो देखना होता है कि जब आपके पास कुछ नहीं है तब आप ग्रेटफुल फील कर पाते हो या नहीं, क्योंकि जब किसी के पास सब कुछ होता है तब ग्रेटफुल फील करना तो बहुत
नॉर्मल है, तब भगवान से प्यार करना वो तो बहुत नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि सब तो हमारे पास है, खुशियाँ हैं, अबांडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, मिरेकल्स हम देख रहे हैं। तो सब कुछ जब होता है तब तो इट्स वेरी कॉमन कि हम भगवान से प्यार करेंगे। लेकिन जब कुछ नहीं होता है तब भी बाबा से प्यार करना, या फिर जिनको भी आप मानते हो उनसे प्यार करना, वो होता है असली प्यार। यहां से देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। माई विशेस फ्लोट इजिली आउट इन द वर्ल्ड। ठीक है, आप जो भी विश कर रहे हो रिगार्डिंग योर हेल्थ, ठीक है, वो बाबा तक पहुंच रही है, बाबा सुन रहे हैं। आई एम फ्लोइंग विद द सीजन्स। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा गो विद द फ्लो। ओके, थोड़ा सा इस एनर्जी में आपको रहना है कि फ्लो में रहो। ओके, ग्रेटिट्यूड फील करो एंड फ्लो में रहो। आपको मिरेकल जरूर देखने को मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, मिरेकल देखने को बहुत जल्द मिलेगा। बस यू हैव टू बी यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी, गो विद द फ्लो एनर्जी, कि फ्लो में रहो। आज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो एंड फ्लो में रहो। क्या आपको देना चाहिए, क्या आपको मिलना चाहिए, ये बाबा पर छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि बाबा मिरेकल दिखाने वाले हैं। आई कैन लेट गो ऑफ वॉट आई नो लॉन्गर नीड। ओके, नेगेटिविटी, नेगेटिव थिंकिंग, हेल्थ को लेके नेगेटिविटी में, अगर नेगेटिव थिंकिंग में बहुत अगर आप लोग आ जाते हो, उसको लेट गो करो। ठीक है, कुछ हैबिट अगर है, ठीक है, अगर आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो और स्ट्रेस के लिए ही स्ट्रेस रिलेटेड जो इश्यूज होता है, हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज से आप लोग गुजर रहे हो, तो स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं उस पर ध्यान दो। ठीक है, डे टू डे लाइफ में कुछ हेल्दी एक्टिविटीज को इनकॉर्पोरेट करो, विच मीन्स कि एक्सरसाइजेज, हेल्दी डाइट, ओके, रूटीन, ये सब कुछ आपको थोड़ा सा देखना है। ओके, अनहेल्दी पैटर्न को लेट गो करना है। आप अपने साइड से क्या कुछ कर सकते हो ये देख लो, बाकी तो बाबा है ही प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए यहाँ से हम देखेंगे, कोई क्वेश्चन पूछ लो आप लोग, यस और नो, जिसके लिए आप लोग आंसर मांगते हो। ठीक है, मांग रहे हो। मैं तब तक शफलिंग कर लेती हूँ, उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके लिए यस आ रहा है या नो। इट्स अ यस गाइस, इट्स अ यस, इट्स अ बिग यस। जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर हेल्थ, आपने जो भी पूछा है रिगार्डिंग योर हेल्थ, उसके लिए आया है बिग 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 यस। ठीक है, एंड दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट डिवाइन टाइमिंग। तो आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है, वो आ गई है। आप या आपके फैमिली मेंबर में कोई भी जो भी हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हो, आपने बहुत प्रे किया, अभी वो प्रेयर सुनी भी गई है और वो प्रेयर फुलफिल होने का टाइम भी आ गया है, मिरेकल देखने का टाइम आ गया है आपको, आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में वो टाइम आ गया है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी क्वेश्चन है उसके लिए हाँ ही आया है। ओके, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प किया है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू माय ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन सेक्शन चूज किया है तो चलिए देखते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को इस के बारे में। कुछ मैनिफेस्ट करे हो, इसका मतलब आप लोग, जाहिर सी बात है। तो देखते हैं कि बाबा का क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस हैं फॉर दैट। थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय डिवाइन एनर्जीज, माय डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू विद ऑल द पॉजिटिविटी। प्लीज़ हेल्प अस। बाबा बता दीजिए जिन लोगों ने मैनिफेस्टेशन सेक्शन चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, बाबा है। सबसे पहला कार्ड आया है कि जो भी सफरिंग से आप गुजर रहे हो, जिसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ सफर कर रहे हो, उसके लिए तो हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, ताकि वो मिल जाए। जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मिल जाए, और वो मिलने पर वो जो भी सफरिंग है वहां से हम लोग बाहर निकल पाए, राइट। सॉरी गाइस, बाहर से नॉइज आ रही है तो थोड़ा सा आप लोग ही इग्नोर करो, क्योंकि मैं तो बाहर जाके बोल नहीं सकती। एनीवे, तो बाबा बोल रहे हैं कि जो भी सफरिंग से अभी आप लोग गुजर रहे हो, बहुत जल्द वो सफरिंग बाबा
खत्म कर देंगे, ठीक है। आपको रिलीफ मिल जाएगा, सफरिंग बाबा ले लेंगे। चलिए, और क्या बाबा, जिन लोगों ने मैनिफेस्टेशन सेक्शन चूज़ किया है, जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए कुछ, उन लोगों को क्या आप कहना चाहते हो बाबा? ओके, डेथ का कार्ड मीन्स जो भी नेगेटिव साइकिल में हो आप लोग, ठीक है, वो नेगेटिविटी खत्म होने को है, ठीक है। एंड एक न्यू बिगिनिंग बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ठीक है। ओके, एक न्यू साइकिल आप लोग शुरू करने वाले हो। एंड जो भी न्यू साइकिल है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, वो न्यू साइकिल, जो भी न्यू साइकिल इनवाइट कर रहे हो आप लोग, या फिर जो भी न्यू साइकिल बाबा आप तक भेज रहे हैं, वो उस न्यू साइकिल के साथ साथ आपका कोई भी एक ड्रीम, कोई भी एक विश फुलफिल होने वाला है, ठीक है। कोई एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है। ओके, बाबा बोल रहे हैं कि जब भी आप बाबा को पुकारते हो, बाबा ऑलवेज मौजूद होते हैं, ठीक है। आप शायद रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, लेकिन बाबा ऑलवेज आपके साथ है, ऑलवेज आपके पास है। ओके, बाबा को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बाबा आपके अंदर बसते हैं। आप जब भी बाबा को पुकारते हो, जब भी कोई भी सफरिंग से आप गुजरते हो, बाबा ऑलवेज आपके साथ ही रहते हैं, आपके साथ ही बाबा सफर करते हैं, और बाबा पास आके आपको प्यार भी जताते हैं, ठीक है। कभी कभी वो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, कभी कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जब हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं बाबा नहीं आ रहे हैं, नहीं, बाबा ऑलवेज हैं आपके साथ, ठीक है। आप सोने जा रहे हो तब भी बाबा आपके अंदर हैं, आप सो के उठ रहे हो तब भी बाबा आपके अंदर हैं। और क्या बाबा, जो जिन लोगों ने मैनिफेस्टेशन चूज किया है सेक्शन, ओके, सल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे हो, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सल्यूशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। वो जो प्रॉब्लम है, जो भी कंसर्न है, वो हट जाएगा, जो भी बर्डन है वो हट जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है, और आप होप हार रहे हो, ठीक है, होपलेस फील कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद ये मैनिफेस्टेशन कभी फुलफिल होगा ही नहीं, बाबा बोल रहे हैं कि बहुत जल्द आपको वहां से एक लाइट दिखेगा, वो होप दिखेगा, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो धीरे धीरे फुलफिल हो रहा है, वो पर्टिकुलर चीज बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने कहा ना कि कोई एक साइकिल है जो खत्म हो रहा है एंड एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है। विद दैट न्यू साइकिल आपको दिखेगा कि कंप्लीट आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कंप्लीट फुलफिल नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वो फुलफिल हो रहा है, प्रोसेस आपको दिखेगा, ठीक है। आपका जो प्रोग्रेस है वो आपको दिखेगा। द प्रोटेक्टर, आपके विश भी प्रोटेक्टेड है, आप भी प्रोटेक्टेड हो, आप जिनके लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी प्रोटेक्टेड है, आपके मैनिफेस्टेशन भी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करते जाओ, बस नेगेटिविटी बीच में ना लाओ आप लोग, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत दिनों से आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप लोग कंटिन्यूसली नेगेटिव हो रहे हो, आप लोग कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, आप लोग बाबा पर डाउट कर रहे हो, खुद के मैनिफेस्टेशन पावर पे डाउट कर रहे हो, ये सब नहीं करना है। बाकी बाबा पर छोड़ दो, आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है, ये चीज बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे बहुत लोग हैं जो किसी कार्मिक कनेक्शन से डील कर रहे हो, ठीक है। किसी कार्मिक कनेक्शन से डील कर रहे हो, आपको शायद कहीं ना कहीं पता है कि ये कार्मिक है, लेकिन आप फिर भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये जो मैनिफेस्टेशन है ये फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। इस पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ये पर्सन आ जाएंगे, लेकिन आपको इनसे वो खुशियां नहीं मिलेगा कभी भी,
ठीक है, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं कि ये कार्मिक है। ये सबके लिए मैसेज नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का सेक्शन है, इसका मतलब आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लव लाइफ को लेके भी कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप करियर को लेके भी कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये कार्ड स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए आया है जो यहाँ पे एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये पर्सन जो है ये कार्मिक है, लेकिन फिर भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट सा है, को डिपेंडेंट एनर्जी मुझे दिख रही है इस कनेक्शन में, ठीक है, लेकिन फिर भी आप मांग रहे हो उनको, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन नहीं रहेंगे तो आप मर जाओगे, आप जी नहीं पाओगे, एंड वो पर्सन किसी और के हो जाएंगे ये भी आप देख नहीं पाओगे। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जो भी है अब बाबा आपको बोल रहे हैं कि बाबा बाबा भी बंधे हुए हैं आपसे, ठीक है। तो बाबा से आप कुछ मांग रहे हो, बाबा वो आपको देंगे नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, आपको खाली हाथ तो बाबा नहीं लौटाएंगे। आप इनको ही मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये ही मिलेगा, लेकिन आपको वो सुकून नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर सुकून मांग रहे हो आप तो इस पर्सन को लेट गो करने की जरूरत है, ठीक है। ओके, तो सोच समझ के मैनिफेस्ट करो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग, ओके। ऊदी का इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। थोड़ा सा ऊदी का इस्तेमाल करो आप लोग गाइस, ओके। ऊदी का इस्तेमाल करोगे तो स्ट्रेंथ भी मिलेगा, ठीक है। मैनिफेस्ट करते करते क्या होता है, जब मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं होता है तो हम स्ट्रेंथ हारने लगते हैं, हमको ऐसा लगता है कि गिव अप कर देना ही सही है, शायद मैनिफेस्टेशन फुलफिल कभी नहीं होने वाला है। तो बाबा बोल रहे हैं कि ऊदी का इस्तेमाल करो, ठीक है, वहां से आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। ऊदी का पावर कितना है वो ऊदी इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलता है, ठीक है। तो ऊदी का इस्तेमाल करो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल तो हो जाएगा, लेकिन बस जो लोग कार्मिक कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो वहां पे बोल रहे हैं बाबा कि अगर ये सफरिंग से आप लोग छूटना चाहते हो तो आपको ये कनेक्शन भी लेट गो करने की जरूरत है। अगर ये कनेक्शन लेट गो नहीं कर पा रहे हो आप लोग तो फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो, बाबा देंगे, लेकिन फिर से वही सफरिंग से आप लोग गुजरोगे, ठीक है। तो सोच समझ के इनको मैनिफेस्ट करना है, ओके। बाकी अगर आप लोग करियर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर अगर आपको पता है कि कोई सोलमेट कनेक्शन है तो फिर तो मैसेज अलग है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने मैसेज दे दिया, मैंने रिपीट नहीं करूंगी। जिनको ऑलरेडी पता है कि वो कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक पार्टनर है, जब कनेक्शन में आप लोग थे तब भी आप इनके साथ खुश नहीं थे, लेकिन अभी कनेक्शन जब टूट गया है अभी आप इनको ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो फिर ये मैसेज बाबा ने आपको दे दिया। यहां से देखते हैं, ओके तो यहाँ पे कोई है जो करियर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, लीडरशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर कोई कंपिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर पाओ ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप जरूर उस पोजीशन में पहुंच पाओगे। बाबा है आपके साथ। जब भी कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, काम के लिए जा रहे हो या फिर एग्जाम के लिए जा रहे हो, बाबा की जो ऊदी है वो माथे पे एक टीका लगा लो उसका, ठीक है, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए और देखते हैं, मैजिक स्टार्ट्स विथ मी। सी मैंने कहा कि जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो मैनिफेस्टेशन तो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप लोग करियर के लिए कुछ मांग रहे हो, लव लाइफ के लिए कुछ मांग रहे हो, कार्मिक कनेक्शन को ही फिर से मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप मैजिकल हो, आप मैनिफेस्टर हो। तो जो भी नेगेटिविटी है वो साइकिल खत्म होके एक न्यू साइकिल शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो पॉजिटिव होगा। जहां से आपको दिखेगा उस न्यू साइकिल से कि आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो धीरे धीरे फुलफिल हो रहा है। माई वॉइस इज हर्ड इन द माई वॉइस इज हर्ड इन द वर्ल्ड, ओके, माई वॉइस इज हर्ड इन द वर्ल्ड, फाइन। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपने जो भी प्रे किया है, जो भी एनर्जी आप भेज रहे हो, ठीक है, आपके मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप जो भी एनर्जी, जो भी प्रेयर्स आप भेज रहे हो वो सुनी जा रही है, आपकी एनर्जी एक्सेप्टेड हो रही है डिवाइन तक, ठीक है, और बहुत जल्द रेसिप्रोकेटेड भी होगा, ओके। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए यहां से देखते हैं आप, मैंने कहा कि एक येस और नो सेशन करेंगे, तो आप लोग एक क्वेश्चन सोच लो जिसके लिए आपको येस या फिर नो आंसर चाहिए। फ्रेम कर लो एक क्वेश्चन मन में, तब तक मैं शफलिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर एक कार्ड निकालूंगी आप लोगों के लिए बाबा से पूछ के, ओके। चलो
ओके, 7 of Pentacles का कार्ड है. इट सेज यस, इट इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन. ठीक है, मतलब इस कार्ड का मतलब है कि आपने बस सीड को प्लांट किया है. ठीक है, और वो सीड कितना प्रोग्रेस किया है, ओके, वो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको दिखेगा कि वो सीड जो है, उस पर्टिकुलर सीड के रूट्स कितना डीप हो गया है, वो प्रोसेस कितना हुआ है, प्रोग्रेस कितना हुआ है, ये आपको दिख जाएगा. तो इट्स अ यस. ठीक है, आप लोगों के लिए ये कार्ड मैनिफेस्टेशन के बारे में ही बात करता है एंड आप लोगों के लिए आ भी गया है. तो इट्स अ पॉजिटिव साइन गाइस कि आपके मैनिफेस्टेशन जो है वो अंडर प्रोसेस है एंड बहुत प्रोग्रेस हो गया है. आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको इस न्यू साइकिल के साथ दिखेगा कि आप प्रोग्रेस हुए हो, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो प्रोग्रेस हुआ है. ओके, बट एनीवे जो भी क्वेश्चन था उसके लिए यस ही है. बट दैट्स ऑल फॉर यू. आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे. अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. बट यस, थैंक यू सो मच. सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू. थैंक यू. हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो. अगर आप लोगों ने स्पिरिचुअलिटी सेक्शन चूज किया है अपने लिए, इसका मतलब आपको पता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, या फिर कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हो कि है या नहीं, और बाबा से कुछ ना कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, राइट? और बाबा भी कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से. तो देखते हैं कि बाबा क्या मैसेज, क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं. Let's see. Thank you so much, Sai Baba. Thank you, Mother Universe. Thank you, my divine energies, my divine spirit guides. Thank you with all the positivity. Please help us, Sai Baba. Please बता दीजिए बाबा, जिन लोगों ने स्पिरिचुअलिटी सेक्शन चूज किया है, जो स्पिरिचुअलिटी को लेके, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके कंसर्न है, उनको आप क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हो बाबा? ओके, तो बाबा बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल फील्ड में आप लोग आगे बढ़ते जाओ. ठीक है, बाबा का कंप्लीट सपोर्ट है. अगर कोई भी इशू, कोई भी हर्डल्स आप लोग फेस कर रहे हो, ऑलरेडी आप इस जर्नी में हो, आप लोग अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन फेस करते हो, कभी कभी हर्डल्स फेस करते हो, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आपको उस पाथ में आप स्मूथली आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. तो बाबा बोल रहे हैं कि बाबा का साथ है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो. ठीक है, आप बस खुद के साइड से कंट्रीब्यूट करते जाओ. आपके और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के बीच में जो भी हर्डल्स, जो भी टॉक्सिसिटी, जो भी चैलेंजेस आएंगे, वो बाबा हटाते चले जाएंगे. ठीक है, एंड नेक्स्ट कार्ड आ रहा है माइंड पावर, विच सेज कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो खुद पे, इतना ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हो कि आपकी इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग हो रही है, मुझे दिख रही है यहाँ पे. ठीक है, आप अगर यही पूछ रहे हो कि आपकी इंट्यूजन स्ट्रांग है या नहीं, आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो. आप यहाँ पे कोई है जो जिसके सामने विजन्स आते हैं, या फिर आपको शायद पता है कि आपकी इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग है और उसके ऊपर आप काम भी कर रहे हो, तो और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है. आपको बोला जा रहा है कि प्लीज आपके इंट्यूजन से आप लोगों की मदद करो. ठीक है, आप कर सकते हो, लोगों की मदद आप कर सकते हो आपके इंट्यूजन से. ठीक है, आपकी इंट्यूटिव पावर से आप लोगों को हेल्प करो डिवाइन लाइट दिखाने के लिए. ठीक है, ताकि लोग भी डिवाइन लाइट देख पाए, डिवाइन मैसेज सुन पाए. डिवाइन मैसेज भी आप अपने इंट्यूजन के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हो. ठीक है, और आप अगर अपने इंट्यूजन पे काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ज्यादा काम करो, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, और ज्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो धीरे धीरे. ठीक है, चलिए और क्या आ रहा है बाबा, और क्या कहना चाहते हैं? लेट्स सी. आपके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए बाबा क्या कहना चाहते हैं? ओके, तो जो भी सफरिंग आपने झेला है लाइफ में, इजी तो नहीं रहा है लाइफ, राइट? आप बताना मुझे कि इजी तो नहीं रहा है लाइफ, बहुत ही टफ रहा है लाइफ, बहुत तकलीफ झेला है आपने, बहुत कुछ झेला है, बहुत टावर मोमेंट्स देखा है आपने लाइफ में, राइट? तो बाबा बोल रहे हैं कि वो सब कुछ इसीलिए बाबा ने करवाया ताकि आप इस जर्नी में आ सको, ताकि आप खुद को पहचान सको, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पहचान सको, एम्ब्रेस कर सको. ठीक है, एंड एज आपने स्पिरिचुअल जर्नी को एम्ब्रेस कर लिया, अब से आपके जिंदगी में कोई भी सफरिंग, कोई भी दुख, कोई भी दर्द नहीं रहेगा. ठीक है, आप एक अलग सेटिस्फैक्शन, अलग रिलीफ, अलग शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हो. ठीक है, और ये चीज आपको दिखेगा. एंड इस कार्ड के साथ साथ, माइंड पावर कार्ड के साथ साथ, मुझे और एक मैसेज भी मिल रहा है गाइस, विच सेज कि
1 मिनट, बाहर से नॉइज़ आ रही है तो ये आपको ही इग्नोर करना है, क्योंकि मैं बाहर जाके नहीं बता सकती कि मत करो, मत आवाज़ करो, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एनीवे, तो अगर मैं माइंड पावर की बात भी करूं, जो कि यहाँ पे आया है आप लोगों के लिए, मुझे दिख रहा है कि आप इतना ज़्यादा अच्छे से खुद पे काम कर रहे हो कि आपको ये एक पावर मिल गया है। अभी आप जो भी सोचोगे हाल फिलहाल में, वही आप मैनिफेस्ट कर सकते हो खुद के लिए, ठीक है। आप अपने लाइफ की क्रिएटर हो, ठीक है। ये आपने शायद, बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ऑलरेडी आपने रियलाइज कर लिया है, और बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अभी तक आपने रियलाइज नहीं किया है। बहुत जल्द रियलाइज कर लोगे आप लोग कि आपके जो भी माइंड पावर है ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज आप खुद पे बहुत काम कर रहे हो, ठीक है। आप जो भी सोचोगे वही चीज आपके साथ होगा, ठीक है। शायद कभी कभी आपको बहुत क्लियर ड्रीम्स भी आते हैं, और उसके बाद आपको दिखता है कि वो पर्टिकुलर ड्रीम सच हो रहा है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है बहुतों के लिए, क्योंकि आपके माइंड पावर बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। वंडरफुल। और क्या बाबा कहना चाहते हैं? ओके, let go of your ego, it is an obstacle on the spiritual path। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो कंप्लीटली खुद को भुला दो। खुद को भुला दो का क्या मतलब होता है, मैं अच्छे से बताती हूँ। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप संन्यास ले लो, ठीक है, आप आपके फैमिली मेंबर्स को त्याग दो, ऐसा नहीं होता है, ओके। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी हम बहुत हमारी सारी जिंदगी में हम क्या करते हैं, हम खुद को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं, ठीक है, कि ये मेरा है, वो मेरे लिए है, मुझे ये करना है, ठीक है, ये मैं, मेरा, मेरे लिए, मुझे, ये सब कुछ ईगो है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि यू आर वन विद द यूनिवर्स, ठीक है। आप कभी खुद के थे ही नहीं। अगर मैं खुद के बारे में बात करूं, क्योंकि मैं भी इसी जर्नी में हूं, तो हम सब सोल सिस्टर्स हैं, सोल ब्रदर्स हैं, सोल ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, राइट। तो हम सोर्स से आए हैं, हम डिवाइन से आए हैं, हमारे अंदर डिवाइन है, हम डिवाइन हैं, हम डिवाइन की हैं, ओके। यही चीज, ये मंत्र आपको याद रखना है। आप नहीं हो, ठीक है। आपकी जो सोल है ये ओल्ड सोल है, ठीक है। आपको ये बार बार खुद को याद दिलाना है कि आप जो है ये ओल्ड सोल हो, ठीक है। आपको ये बॉडी मिला है ताकि इस सोल को, इस स्पिरिट को आप आगे लेके जा सको। यहाँ पे जो भी काम आपको करना है, आप स्पिरिट होके, स्पिरिट फॉर्म में तो आप वो काम नहीं कर सकते, राइट। आपके हाथ होने जरूरी है, पैर होने जरूरी है, मुंह होना जरूरी है, तो इसीलिए आपको ये बॉडी मिला, ठीक है। बस इतना ही है कि हम जो है, हम क्या है, हम डिवाइन के सर्वेंट हैं, ठीक है। हम डिवाइन की काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हमको क्या करना है, हम कंप्लीटली डिवाइन पे सरेंडर्ड हैं, ठीक है। हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है डिवाइन की इच्छा से हो रही है, हमारे लाइफ में जो भी होगा डिवाइन की इच्छा से होगा, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, ओके। आप भी डिवाइन हो, ठीक है। आप डिवाइन से अलग नहीं हो, ठीक है। डिवाइन आपसे अलग नहीं है। तो ये जो मेरे लिए, मेरा है, ये सब कुछ से आपको बाहर आना है, ठीक है। कभी भी कुछ भी आपका नहीं था, कभी भी कुछ भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ डिवाइन का है। आप यहाँ पे हो डिवाइन की वजह से, आप यहाँ पे हो कुछ काम करने के लिए। काम खत्म करोगे तो फिर आप फिर से वापस डिवाइन से ही मिल जाओगे, ठीक है। सोर्स से आए हैं हम कुछ काम करने के लिए, काम खत्म हो जाएगा तो फिर से हम सोर्स के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है। आई होप कि मैंने आप लोगों को अच्छे से आई मेड यू अंडरस्टैंड। तो लेट्स सी कि और क्या बाबा कहना चाहते हैं। बाबा क्या बोलना चाहते हो आप? ये कार्ड शायद आना चाहता था। मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत लोग हैं शायद जिनके ड्रीम्स बहुत क्लियर आ रहे हैं इन दिनों, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा खुद पे आप अच्छे से काम कर रहे हो कि ड्रीम्स में भी आपको दिखाई देते हैं कि आगे जाके क्या होने वाला है, ठीक है। या फिर पहले तो आप समझ नहीं पाते हो कि ये कैसा ड्रीम था, लेकिन बाद में जाके दिखता है कि अरे यही चीज हमने ड्रीम में नहीं देखा था क्या। या फिर बाबा बहुत बार आजकल आपके ड्रीम में आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ड्रीम में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ आप एनकोड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो आपके लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स के साथ वो रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो बहुत क्लियर ड्रीम्स, क्लियर विजन्स भी आपको आ रहे हैं शायद। और क्या है, लेट्स सी। कुछ मैसेजेस बाबा आपको कन्वे कर रहे हैं थ्रू ड्रीम्स।
बाबा से आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए हो ऑलरेडी, या फिर डिवाइन से, जिनको भी आप मानते हो, मदर यूनिवर्स से आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए हो, ठीक है। तो ड्रीम्स भी आपके ड्रीम्स में आके वो पावर, जिनको भी आप मानते हो, कुछ मैसेजेस, कुछ कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको सुनने की जरूरत है, एनकोड करने की जरूरत है। तो एक डायरी लेके सोना है, ठीक है। उठने के बाद ही ड्रीम्स को लिख डालो, उसके बाद फिर अच्छे से एनकोड कर पाओगे, सॉरी डिकोड कर पाओगे। द क्योर आ रहा है, ओके। मुझे नहीं पता कि क्योर क्यों आया है। इस कार्ड के साथ मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पे है कोई जो रेकी हीलिंग में बहुत इन्वॉल्व हो। तो अगर आप लोग बाहर स्ट्रेंजर्स को हील नहीं करते हो तो प्लीज हील करना शुरू करो। यू आर हेयर टू हील पीपल। आप जितना लोगों को हील करोगे उतना ही आप हील होते जाओगे, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है, हम जब स्पिरिचुअल जर्नी में रहते हैं, ठीक है, तो कभी कभी हम लोगों की पर्सनल लाइफ ठीक नहीं चलती है, ठीक है। कभी कभी करियर लाइफ ठीक नहीं चलती है, कभी कभी हेल्थ भी, तबीयत भी सही नहीं रहती है, ओके। इसका ये वजह होता है कि हम जब लोगों को हील करने लगते हैं, ठीक है, तो भगवान हमको हील करने लगते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को हील करें। इसके लिए हम लोगों को तकलीफ दिया जाता है, ओके। तो आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके लोगों को हील करो अपने इंट्यूजन से, अपने रेकी पावर से। अगर रेकी आपने सीखा है तो वो पावर से आप लोगों को हील करो। लोगों को हील करते जाओगे तो आपके हर एक एरिया हील होता चला जाएगा, हेल्थ हील होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए डिवाइन है, बाबा है, ठीक है, और हम डिवाइन की मीडियम है, तो हमको हमारा काम करना है, ओके। ये बाबा बोल रहे हैं। और अगर ऑलरेडी आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो, ठीक है, तो आप लोग कॉर्ड कटिंग रिचुअल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जब दूसरों की एनर्जी के साथ डील करते हैं, एज हम लोग एनर्जी वर्कर हैं, ठीक है, तो हम लोग जब दूसरों की एनर्जी के साथ डील करते हैं तो एक टाइम के बाद हमारी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि हम दूसरों की एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत इजीली हम लोग दूसरों की एनर्जीज को एब्जॉर्व करते हैं। हमारी एनर्जी जो है, हमारी ऑरा जो है, वो दूसरों की ऑरा, दूसरों की एनर्जीज को इजीली एब्जॉर्व करती है, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि जितना हो सके आप कॉर्ड कटिंग रिचुअल करो, या फिर खुद को क्लींस करते जाओ हर रोज, ठीक है। अगर आप वीक में 3 बार करते हो तो वो हटा दो, हर रोज खुद को स्मर्ज करो, ठीक है। खुद को क्लींस करना है सुबह उठ के ही एंड रात को सोने से पहले, ओके। तो आपकी जो हेल्थ में जो भी इशू आप फेस कर रहे हो वो फेस नहीं करोगे, ठीक है, वहां से रिलीफ मिल जाएगा। ट्रांसेंडेंस आपके लिए आया है, तो अच्छे से काम कर रहे हो और ज्यादा काम करते रहो, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो रहे हो। आप ट्रांसेंडेंस इस एनर्जी में, इस फेज में आप बहुत जल्द आ पाओगे, ओके, जहां पे आप डिवाइन को फील कर पाओगे हर एक मोमेंट पे, हर एक टाइम पे, खुद में, ठीक है, खुद के अंदर। आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। आप खुद के ऊपर ऐसे ही काम करते रहो, ऐसे ही स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करते रहो, क्योंकि आप ऑलरेडी डिवाइन से कनेक्टेड हो गए हो अच्छे से, ठीक है। आपके अंदर बहुत विजडम आ गए हैं, ठीक है, और जो भी बाकी है बचा कुचा वो भी आ जाएगा। बस इस ईगो को खुद से हटा दो। ईगो मतलब जो मैंने समझाया वो है, ठीक है, कि हमारा तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सब कुछ डिवाइन का है, हम भी डिवाइन के हैं। जब हम ये समझ लेते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में, तो फिर भाई क्या ही कहना, ठीक है। तो यहां से देखते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या कहा जा रहा है। आई फ्रीज वॉट आई नो लॉन्गर वॉन्ट, ओके। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो लेट गो है, लेट गो करने की एनर्जी, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको आता है अभी करना तो फिर तो सही है, ठीक है। ये जो गिफ्ट है कि आपको लेट गो करना आपने सीख लिया, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। जो भी आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सही नहीं है, उसको लेट गो करो, ठीक है। वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हर्डल्स हैं, ठीक है। चाहे वो ईगो हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई चीज हो, कोई सिचुएशन हो, जिसकी वजह से आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पाते हो ठीक से, क्योंकि आपको पता है कि स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, लेकिन आप फोकस नहीं कर पाते हो उस पर्टिकुलर चीज को लेट गो करो, ठीक है। वो लॉन्ग रन में स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको हेल्प नहीं करने वाली है।
और क्या? आई लव माई बॉडी, सेल्फ लव, सेल्फ लव। मैंने क्या कहा आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग स्पिरिट्स हैं, राइट? हम लोग सोल्स हैं, ओल्ड सोल्स हैं, स्पिरिट्स हैं। तो हम लोग को ये बॉडी क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया है? ताकि हम लोग काम कर पाए यहाँ पे आके एज स्पिरिचुअल फॉर्म। स्पिरिट फॉर्म में तो हम वो काम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, राइट? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है हम लोगों के ऊपर वो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको वो बॉडी दिया गया है, विच मीन्स कि हमको उसको भी बहुत केयर लेना है, बॉडी की भी केयर लेनी है, ठीक है? बॉडी को ऐसे ही मतलब प्रायोरिटाइज करना है, उसको ऐसे हम ग्रांटेड नहीं ले सकते, ठीक है? क्योंकि वही है, वो ठीक से नहीं रहेगा तो आप काम भी नहीं कर पाओगे, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है? तो वही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बॉडी को भी प्रायोरिटाइज करो, हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करो, ठीक है? आई एम जनरस एंड लविंग। ओके, आप धीरे धीरे इस एनर्जी में आ रहे हो, आप लविंग हो, आप खुद लव हो, आप लव अट्रैक्ट कर रहे हो, आप लोगों को लव दे रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। आपका यही पर्पस है कि आप एम्पैथ बनो, ठीक है? लोगों की दुख दर्द को समझो, उसको आप हील करो एंड जितना हो सके प्यार दो। अनकंडीशनल लव के लिए ही आपको ये जन्म मिला है, ठीक है? लोगों को अनकंडीशनल लव दो, अनकंडीशनल लव सिखाओ, यही चीज आ रहा है आप लोगों के लिए। चलिए यहां से देखते हैं एक येस और नो क्वेश्चन। मैंने कहा था कि एक सेशन रखेंगे येस और नो लास्ट में, तो आप एक क्वेश्चन फ्रेम कर लो जिसके लिए आप यस या नो आंसर चाहते हो डिवाइन से, बाबा से। ओके, चलो इट्स अ यस, इट्स अ बिग यस, इट्स अ बिग यस। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, इट्स अ बिग यस, ठीक है? जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है स्पिरिचुअलिटी को लेके या फिर जो भी क्वेश्चन है उसके लिए है यस, यस एंड यस, ठीक है? बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।